न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। झूठ बोले काला कौआ काटे, सिंधिया ने कांग्रेस के लिए खुद को क्यों बताया काला कौआ। कांग्रेस सांसद ने देश को किया गुमराह, निशिकांत दुबे बोले गोपनीय दस्तावेजों तक महुआ की लॉगिंग आईडी की पहुंच। आज छत्तीसगढ़ आ रहे राहुल गांधी जगदलपुर और खसरिया में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। झूठ बोले कौआ काटे, सिंधिया ने कांग्रेस के लिए खुद को क्यों बताया काला कौआ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब कहावतों का दौर भी शुरू हो गया है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर की 3 सीटों और रायसेन के साची विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने खुद को काला कौआ बताते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान अशोकनगर में सभा करने पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद को काला कौआ बताया। सिंधिया ने इस दौरान दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर हमला बोलते हुए एक पुरानी कहावत जिक्र करते हुए कहा कि झूठ बोले कौआ काटे, काले कौवे से डरियो। उन्होंने कहा मैं कांग्रेस के लिए काला कौवा हूँ। इसके अलावा उन्होंने 15 महीने पुरानी कांग्रेस सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। शिवराज की तारीफ वही सिंधिया ने शिवराज सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने शिवराज सरकार द्वारा चलाई गई लाडली ब्राह्मण और लाडली लक्ष्मी योजना की तारीफ करते हुए कहा कि पहले जब घर में बेटी का जन्म होता था तब लोग उसे बोझ समझते थे, लेकिन शिवराज सरकार ने द्वारा चलाई गई स्कीम के बाद लोगों की धारणा बदल चुकी है। गाड़ी के बजाय घोड़े पर सवार चुनाव प्रचार वही जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, इस बीच प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को रिझाने के लिए प्रचार के अजब गजब रंग भी दिखने को मिल रहे हैं। भोपाल की हाई प्रोफाइल गोविंदपुरा विधानसभा सीट पर शुक्रवार को कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली जहां दिग्विजय सिंह समर्थक कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र साहू घोड़े पर चुनाव प्रचार करते हुए दिखे। इस दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी रविंद्र साहू ने इलाके में खराब सड़क का हवाला देते हुए गाड़ी के बजाय घोड़े पर चुनाव प्रचार किया और आरोप लगाया कि गोविंदपुरा में 40 साल से बीजेपी का शासन है, लेकिन गोविंदपुरा की सड़क तक नहीं बनवाई गई, इसलिए घोड़े पर चढ़कर प्रचार करना पड़ रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस सांसद ने देश को किया गुमराह, निशिकांत दुबे बोले गोपनीय दस्तावेजों तक महुआ की लॉगिन आईडी की पहुंच। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा के बचाव में उतरे कांग्रेस सांसद उत्तम रेड्डी पर बिना जानकारी के टीएमसी सांसद का बचाव करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस सांसद ने देश को गुमराह किया है। दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर 4 सवाल पूछे हैं। कहा मीडिया में कल कांग्रेस पार्टी के सांसद उत्तम रेड्डी ने महुआ सांसद का बिना जानकारी के बचाव करते हुए देश को गुमराह किया। ओटीपी प्रश्न पूछने के लिए आया, लेकिन जब पोर्टल खुल गया तो उन्होंने बिना ओटीपी के आपको सांसद में पेश होने से 2 दिन पहले बिल मिला कि नहीं। महुआ आईटी स्टैंडिंग कमेटी की सदस्य है जिसमें हीरानंदानी का स्टेड है। उसके सभी गोपनीय दस्तावेज बिना ओटीपी के मिले या नहीं। महुआ स्वास्थ्य विभाग की कमेटी की सदस्य है, इसके भी गोपनीय कागज मिले कि नहीं। जॉइंट कमेटी ऑफ डेटा प्रोटेक्शन का भी गोपनीय पेपर पर पोर्टल पर है या नहीं। या तो पूरी दाल ही काली है या राष्ट्रीय सुरक्षा को बेचने के लिए भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज छत्तीसगढ़ आ रहे राहुल गांधी जगदलपुर और खसरिया में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। प्रदेश में 2 चरण में मतदान होने वाले हैं। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को तो वही दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होगा और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। चुनाव के नजदीक आते ही प्रदेश में प्रचार प्रसार भी जोरों शुरू से चढ़ा। कई बड़े दिग्गज चुनावी दौरा कर रहे हैं। इस बीच आज कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। आज वे जगदलपुर और खसरिया में दौरा करके जनसभाएं करेंगे। दोपहर 1 बजे राहुल गांधी जगदलपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर रायगढ़ में खसरिया में दोपहर 2:30 बजे चुनावी हुंकार भरेंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएनएस न्यूज टी डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक भी दे सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रही एमएनएस न्यूज टी पर। नमस्कार।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।